बेटर इंडिया हेल्थ पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन की तलाश करने वाले सभी लोगों का हमारे हेल्थ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वह है शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना। खासकर सुबह का फास्टिंग ब्लड शुगर। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि दिन में या खाना खाने के बाद उनका शुगर लेवल ठीक रहता है, लेकिन सुबह जब वे खाली पेट शुगर चेक करते हैं तो वो ज्यादा आता है। यह स्थिति अक्सर लोगों को परेशान कर देती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सामान्य ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर सामान्यतः 110 मिलीग्राम स्टिल टैलेंट से कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद यानी पोस्ट मील शुगर 160 मिलीग्राम स्टिल से कम रहना बेहतर माना जाता है। अगर फास्टिंग शुगर 120 के आसपास आने लगे तो इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है, और अगर यह 160 या उससे ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि शुगर ठीक तरह से नियंत्रित नहीं है। कई लोग ऐसी स्थिति में दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं, लेकिन हमेशा दवा बढ़ाना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी हमारी छोटी छोटी आदतों में बदलाव भी शुगर को नियंत्रित करने में बहुत मदद कर सकता है। आज मैं आपको 2 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर कई लोग अपने फास्टिंग शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाए हैं। पहली आदत है रात के खाने में सही भोजन का चयन करना। रात के भोजन में आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, सूरजमुखी के बीज, तिल और कच्चा नारियल। इनमें से आप 4 या 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा लेकर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इनमें स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, और इनमें कार्बोहाइड्रेट अपेक्षाकृत कम होते हैं। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वह जल्दी ग्लूकोज में बदलकर खून में शुगर को तेजी से बढ़ा देता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में मौजूद प्रोटीन, फैट और फाइबर भोजन के पाचन को धीमा कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है और ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। फाइबर इसमें एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जो शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है। इससे रात के दौरान शुगर स्थिर रहती है और सुबह का फास्टिंग शुगर बेहतर रहने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है रात के खाने के बाद थोड़ी वॉक करना। रात के भोजन के बाद लगभग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हल्की वॉक करना बहुत लाभदायक हो सकता है। जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। इससे खून में मौजूद अतिरिक्त शुगर धीरे धीरे खर्च होने लगती है। इस कारण ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहने में मदद मिलती है, और सुबह का फास्टिंग शुगर भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का एक और फायदा यह है कि यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक माने जाते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले से शुगर की समस्या है और आप दवाइयां ले रहे हैं तो अपनी दवाइयों में कोई भी बदलाव डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल न करें। स्वस्थ जीवन के लिए सही भोजन, नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप अपने जीवन में ये छोटी छोटी आदतें शामिल करते हैं तो लंबे समय में इसका सकारात्मक असर आपकी सेहत पर जरूर दिखाई देगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।